इस गौशाला की पवित्र भूमि पर उपस्थित सभी जो गौ भक्त बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इधर उधर खड़े हैं, बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में मातृ शक्ति बैठी है, उसका भी वंदन करते हुए सबसे पहले मैं इस जानदार और शानदार कार्यक्रम के लिए आसपास के ग्रामवासियों को, चाहे वो जाटवास है, चाहे वो गोरीर है, चाहे आपका दूधवा है, शिमला है, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सभी लोग एक बार, ये कार्यक्रम राजनीति से बहुत दूर का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण और राजनीतिक बात करना भी पाप का भाग्य होना है। एक बार सब लोग जोरदार बोलिए, बस्ती माता की, बोलिए गौ माता की। कई लोग पीछे बैठे हैं, वो ना तो गौ माता की परवाह है, ना बस्ती माता की परवाह है। देखिए, दोबारा टेस्ट करते हैं। बस्ती माता से तो नफरत हो सकती है, गौ माता से थोड़ी नफरत है। बोलिए गौ माता की। बहुत शानदार और जानदार कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। आपके सम्मुख खड़े हुए जो हमारे क्षेत्र के विभिन्न नेतागण हैं, सबका मान सम्मान करता हूँ। मैं अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस गौशाला के इस पवित्र कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। मैं बहुत ज्यादा बड़ा विद्वान, ज्ञानी या शास्त्री या पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है और कहीं सुना भी है किसी से। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तिलम में धान्यम गौ ने पशु। हमारे शास्त्र में लिखा गया, तिलम में धान्यम गौ ने पशु, यानी तिल होता है, तिल अनाज नहीं होता है, और गौ पशु नहीं होती। गौ साक्षात रूप में एक देवी का रूप होती है, एक पूजनीय रूप होती है। और गौ चलता फिरता हॉस्पिटल है, अस्पताल है, चलता फिरता गाय। गाय के घी में क्या गुण है, गाय के दूध में क्या गुण है, गाय के छाए में क्या गुण है, ये लोग आप शास्त्रों में पढ़िए। हम लोगों ने जिस दिन से सतयुग के अंदर होती थी गौ और बहू, सतयुग के अंदर होती थी गौ और बहू, जब तक दुनिया ठीक थी, पूरा सनातन ठीक था, पूरा सामाजिक अर्थ व्यवस्था ठीक थी। लेकिन हमारे समाज में गौ और बहू की जगह जिस दिन रांडी और ढांडी गए थे, उस दिन से इस समाज का बेड़ा गर्क हो गया, इस देश का बेड़ा गर्क हो गया। गौ और बहू थी जब तक बहुत अच्छा था। हमारे शब्दावली समय के अनुसार बदली है। गौ को ढांडी और स्त्री शक्ति को रांडी। हमने अपना परिचय खुद ही दे दिया, हमने अपना ज्वाला खुद ही निकाल लिया, हमने हमारी मानसिकता की दरिद्र ज्वाला खुद निकाल लिया। मैं कहता हूं गौ पूजनीय है, वैसी पूजनीय हमारी माताएं बहनें। जिस माता बहन के अलावा घर चला के बता दे कोई माई का लाल, उसको मान जाऊंगा। लेकिन औरत की इज्जत क्या होती है, स्त्री की इज्जत क्या होती है, हमारी माताओं बहनों की इज्जत क्या होती है, हम उसको दूसरे दर्जे पर रखते हैं। समय धीरे धीरे बदल रहा है, अब बराबर जा रहे हैं। हमारे इतिहास का सत्यानाश, हमारे संसार का सत्यानाश, हमारे समाज का सत्यानाश, हमारे गांव का सत्यानाश हम लोगों ने अपनी सोच से किया, हमारी विकृत सोच से किया। मैं कहता हूं गौ का, मैं फिर कहता हूं मैं विद्वान आदमी नहीं हूं, लेकिन गौ के दूध में, गौ के घी में और गौ की छाछ में जितना गुण है आप लोग समझ सकते हो। भैंस का घी सफेद यानी चांदी, और गाय का घी पीला यानी सोना। इतना फर्क है जितना चांदी और सोने में फर्क। आपको कभी आजमाना हो तो बता देना। मैं वैसे तो हूँ इंजीनियर, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है। आपके गाय के घी के अंदर आपको चाहे 50 वर्ष का नजला हो, आप लोग 7 दिन तक गाय के घी की एक एक बूंद दोनों नाकों में डाल लेना। अगर नजला खत्म नहीं हो जाए तो इंजीनियर धर्मपाल से पूछ लेना। मैं आपको कहना चाहता, निवेदन करना चाहता। और गाय के और भैंस के जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उससे शुरू पता लग जाता है। गाय के जब काटड़ा होता है, जिसको हम पाडा बोलते हैं, वो 6 दिन में उठता है, क्योंकि गाय के जो भैंस का पाडा होता है, काटड़ा होता है, 6 दिन में उठता है।
यानी दूध सुस्त दूध है, उसके दूध में सुस्ती है, और गाय बैठते ही 2 घंटे बाद में बछड़ा उछलने लग जाता है, उसके मतलब उसके दूध में फुर्ती है। लेकिन हमको तो 14 लीटर वाली चाहिए, 14 लीटर वाली चाहिए, इसलिए गाय को दरकिनार कर दिया गया। इसीलिए राम भी रूठ गया है, बरसात होना बंद हो गई, फसलें होना बंद हो गई। आप लोगों ने, हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं उससे सारा हिसाब किताब ईश्वर रखता है। इस गौशाला की पवित्र भूमि पे खड़े होकर कहना चाहता हूँ, जो गौ भक्त गौ की सेवा करते हैं निश्चित रूप से स्वर्ग के भागी होंगे। और रही बात दान की, रही बात दान के ऐसी कार्यक्रमों के लिए अगर आप लोग दान नहीं करोगे तो फिर किसके लिए दान करोगे? और एक बात और बता दूं, दान करने से किसी व्यक्ति का धन कम नहीं हुआ है, और दान करने के लिए धन की जरूरत भी नहीं है, दान करने के लिए बड़े मन की जरूरत है। जिसका बड़ा मन होगा वो दान करेगा, जिसकी कीड़ी की हैसियत होगी वो कण का दान करेगा, जिसकी हाथी की हैसियत होगी वो मन का दान करेगा। इसलिए ये चीजें गांव के सहयोग से बहुत अच्छी तरह चल सकती है। गांव के लिए कुछ भी भारी नहीं है, सरकारें अपनी जगह काम करती रहती है, सरकारों का एक सिस्टम है बजट देने का, सरकार का एक सिस्टम होता है बजट देने का, कहां आप बजट दे सकते हो, कहां आप बजट नहीं दे सकते, उसके लिए हम लोग पाबंद है। लेकिन फिर भी हम लोग से जो बन पड़ता है, जितना बन पड़ता है, मुझे गांव वालों का आदेश हुआ कि आप लोग यहाँ पर गौ माताओं के लिए एक बोरिंग कराओ, तो हमने 17,60,000 की बोरिंग करा के यहाँ गौ माताओं की सेवा करने का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया, छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया। ये प्रयास आप सब लोग करते रहे। मैं आशा करता हूँ गौशाला और विद्यालय, आपके गांव का स्कूल और विद्यालय और गौशाला, उसमें अगर राजनीति हो गई ना तो उस गांव को डूबते हुए देर नहीं लगेगी। ना गौशाला में राजनीति होनी चाहिए और ना आपके स्कूल में राजनीति होनी चाहिए। जिस दिन स्कूल में राजनीति होने लग जाएगी आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वो गांव बर्बाद हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें राजनीति मत कीजिए, आप उसमें राजनीति मत कीजिए। आप लोग इनको पवित्रता को महसूस करके देखिए, इनकी महानता और गहनता को महसूस करके देखिए, गौ की सेवा को महसूस करके देखिए। और जिस गांव में हमारे लोग कहते थे, पहले कहते थे, आजकल तो वो व्यवस्थाएं बदल गई है, क्योंकि कलियुग बुजुर्ग बैठे, ये बुजुर्ग बैठे, इनको ईमानदारी से पूछ लो। हमारे एक गांव में कहावत थी, जिस गांव में सांड ना हो और जिस गांव में शिव जी का मंदिर नहीं हो वो गांव उजड़ जाता है। ये बातें कही जाती थी, लेकिन शिव जी के मंदिरों का तो मुझे पता नहीं। सांडों की मौज हो गई है, भगवान ने मौज कर दी सांडों। इसलिए परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो वास्तविकता होती है, धर्म के ग्रंथों में जो लिखा होता है उससे कोई मुकर नहीं सकता है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा गांव है, बहुत प्रिय गांव, हमेशा आशीर्वाद रखता है। आसपास के गांव का भी यहाँ सहयोग होता है, वो भी हमारे लिए प्रिय है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ खेतड़ी का जन सेवक होने के नाते, जो विश्वास मुझसे आप लोग करते हो, जितना विश्वास आप लोग मुझसे करते हो, उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इतना विश्वास आपको इस गौशाला की धरती पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे पास जो मांग रखी है, 80 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, संविधान को चलते हुए 75 वर्ष हो गए। ये चीजें जो आप लिस्ट बना के देते हो ना, आप छाती पे हाथ रख के देखना, आपके गांव में जब जब भी कोई जीता हुआ नेता आया हो तो आपने ये लिस्टें दी होंगी, हमेशा ही दी होंगी। लेकिन लिस्ट देना और काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ, कहना कुछ भी नहीं है, जो भी करूंगा आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद कहूंगा। इतना मेरा स्वभाव और सिद्धांत है। हम लोग लिस्ट में विश्वास नहीं करते। जो बजट आएगा, हम लोग जो लोग आपने लिस्ट में दिया है उनमें से बहुत कामों का प्रस्ताव हम लोगों ने बना के भिजवा दिया है, बहुत काम आपके कहने से पहले ही हम भिजवा चुके हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के शानदार ये भजन के कार्यक्रम भी चल रहे हैं और ये हमसे ज्यादा विद्वान, इनका भी मैं खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खेतड़ी की धरती पर, गौशाला दूधवा की धरती पर मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं। मैं 2 साल के अंदर आपके गांव के लिए क्या करवा पाया, उतना मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। अगर इसमें कोई भी गलती हो उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं।
ये नहीं कहता कि सर्वांगीण विकास हो गया। आपने मांगे रखी उनको भी पूरा कराएंगे, लेकिन जितनी मांगे रखी उसमें से आगे पर तो हमने पहले से विचार कर रखा है। हमने विधानसभा में भी उठाया, दोबारा भी उठाएंगे। ग्राम पंचायत दूधवा के लिए इस छोटे से कार्यकर्ता ने 2 साल में, जो मेरे 24 महीने का कार्यकाल है, उसमें मैंने जो काम कराया उसका 2 मिनट में अपनी बात लेखा जोखा रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पवित्र मंच है, यहाँ पर झूठ बोल के जाएगा और नरक का भागी होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं दूधवा के लिए, ग्राम दूधवा से लीलवा की ढाणी छाजू के घर तक, फूलाराम कांवर के घर तक 1 किलोमीटर सड़क निर्माण 30 लाख की लागत से पूरी हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा कक्ष का निर्माण 12 लाख की लागत से हुआ है। दूधवा गौशाला के अंदर जहाँ पर हम खड़े हैं 18 लाख की लागत से 3 फेज बोरवेल बनाई गई है। दूधवा में खेल मैदान को विकसित करने के लिए 6 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जो आप लोग बता रहे थे। दूधवा में गौशाला सड़क पर सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 10 लाख की राशि स्वीकृत है, वर्तमान कार्य प्रगति पर है। दूधवा में सीवरेज पाइपलाइन का कार्य 10 लाख की लागत से पूर्ण हो चुका है, ये हम लोगों ने किया है। और एक जो 2 करोड़ का काम जो अभी मेरे बंधु जो घोषक महदो कह रहे थे कि हमारा जो अटल पथ बनाया है, उस अटल पथ को, गौरव पथ को जल्दी शुरू किया जाए। 2 करोड़ की लागत से गांव के अंदर मैंने अच्छे रोड की व्यवस्था की है, उसका काम भी हम जल्दी शुरू करेंगे, इतना विश्वास दिला सकते हैं। और एक ये मेन रोड जो आपके 5-7 गाँव और पंचायतों को जोड़ती है, मेहाड़ा से मोड़ी, मोड़ी से गोरी, गोरी से आपका दूधवा, दूधवा से शिमला और रवा, 18 करोड़ 70 लाख की आपके काम आने वाली है, आपके क्षेत्र की काम आने वाली है। इसका काम भी चल गया है। और ठाडेसर से आपके जोड़ से ठाडेसर धाम तक तो 500 मीटर की सड़क है, उसको मैं निश्चित रूप से अभी तक पास नहीं हुआ, लेकिन इस रोड के साथ मैं बनाने की घोषणा करता हूँ। ठाडेसर महाराज तक वो रोड बन जाएगी। शिमला आपके पास है, सीएचसी बनाई है, दूधवा की पीएचसी, दूधवा की पीएचसी का हमने विधानसभा में जो नौजवान करे हमने उठाया, लेकिन दूधवा की पीएचसी बनने के लिए एक छोटी सी हमारे ये होती है, अगर एक तो शिमला में पीएचसी बन गई जो आपके यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर है, दूसरी सीएचसी बन गई मेहाड़ा में, इसलिए हमें टेक्निकल थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि झूठ बोलना स्वभाव में नहीं, उसको भी हम लोग करवाएंगे। जो जो डिमांड आपने रखी है और युवाओं के लिए जो आपने जिम की बात कही है, मैं निवेदन करता हूं और इस गौशाला पर घोषणा करता हूं कि जिम के पैसे आपको जब जमे और जिस दिन जमे मुझसे लेके आ जाना और जिम बना लेना, ये मैं आप लोगों से घोषणा करता हूं, निवेदन करता हूं। क्योंकि युवा का ध्यान रखना अपना फर्ज, कर्म है और धर्म है। युवा जब तक हमारे समाज का मजबूत नहीं होगा, किसी गांव का मजबूत नहीं होगा, वो गांव कमजोर हो जाएगा, वो घर कमजोर हो जाएगा। इसलिए युवाओं के लिए हमारे दिल दिमाग के दरवाजे और राज का खजाना हमेशा खुला है। उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ, आप निसंकोच मेरे पास आइए, हम लोग आपको पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, इतना विश्वास दिलाता हूँ। पुनः एक बार इस मान और सम्मान और जानदार कार्यक्रम के लिए सभी महाशयों को, आगंतुक बंधुओं को, सभी नेताओं को, ये खेतड़ी का इंजीनियर धर्मपाल, जनसेवक खेतड़ी सर झुका के प्रणाम करता है, गौ माता को प्रणाम करता है, सनातन धर्म को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथान समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।